हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की एसएसटी चल रही है उसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। ठीक है, इसका पार्ट 1 हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं वो इसका पार्ट 2 है। तो चैप्टर काफ़ी लेंदी था तो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इससे जो पहले वाला पोर्शन था उसमें हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में समझा था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका प्लेट्यूज और आपका प्लेन्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अब तो सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका है। तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने सारे बच्चों ने अपियर किया है। 12 लाख बच्चों ने पेपर 2 में अपियर किया था। 12 लाख से ज़्यादा ही थे और सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख के करीब बच्चों का क्लियर हुआ है। तो आप लेवल भी समझ सकते हैं। और जिनका नहीं क्लियर हुआ है उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अपने दिसंबर की प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दें अगर आपको क्लियर करना है तो। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि यहाँ पर मैं एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्लेट्यूज। A plateau is the landform that rises from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. ये क्या होता है, प्लेट्यूज जो होते हैं जो प्लेन होते हैं उससे थोड़े से ऊंचे होते हैं। कुछ की जो ये होते हैं स्लोप में होते हैं, कुछ स्टीप होते हैं, इस तरीके से होते हैं। जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री। अगर हम अर्थ की हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं तो जो प्लेट्यूज हैं वो ओल्ड भी हो सकते हैं और यंग भी हो सकते हैं। It depends on Earth's history. Two examples of plateaus are the Tibetan Plateau, the largest and the highest plateaus in the world. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे बड़ा है प्लेट्यू, कौन सा सबसे बड़ा प्लेट्यू है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो वो कौन सा है, वो है आपका तिब्बतन प्लेट्यू। एंड द डेक्कन प्लेट्यू, द हाइट ऑफ प्लेट्यू कैन वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स। मतलब कुछ 100 मीटर से लेके 1000 मीटर्स तक इनकी जो हाइट है वो वेरी कर सकती है। तो दो यहाँ पर आपके प्लेट्यूज आते हैं। पहला आता है आपका तिब्बतन प्लेट्यू और दूसरा आपका आता है डेक्कन प्लेट्यू। अगर हम तिब्बतन प्लेट्यू की बात करते हैं तो उसका एवरेज एल्टीट्यूड जो है वो 4500 मीटर है, विच एक्सप्लेन्स वाई इट हैज़ बीन निकनेम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको क्या कहा जाता है, इसको इसका जो निकनेम है वो है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिब्बतन प्लेट्यू का निकनेम क्या है और रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस प्लेट्यू का निकनेम है। ये दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। इसका जो डिस्टेंस है ईस्ट से लेके वेस्ट तक का वो 2500 किलोमीटर तक है, चंडीगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की, ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। अगर हम सेंट्रल और साउथ इंडिया की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड में सबसे पुराना प्लेट्यू है। फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ द ईयर एगो। मतलब बहुत हज़ारों साल पहले कुछ वॉल्केनो एक्टिविटी हुई थी जिसके थ्रू ये बना था। ठीक है, लाइक माउंटेन्स की तरह ही प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स डिपोजिट, दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। मतलब माउंटेन्स की तरह ही प्लेट्यूज में भी बहुत सारे मिनरल्स डिपोजिट रहते हैं जिससे इसको मिनरल्स का स्टोर हाउस भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट मीनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी ऑफ प्लेट्यूज वेयर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर बहुत तरीके के ये जो माइंस होते हैं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड मीनिंग। मतलब जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन। जो मतलब इंडिया में जो प्लेट्यूज है उनमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, आयरन हो गया, कोल हो गया और मैग्नीज हो गया। ये कहाँ पर मिलते हैं, ये छोटा नागपुर जो प्लेट्यूज है उसमें मिलते हैं। द प्लेट्यू इन्वायरमेंट इज़ वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो प्लेट्यू का इन्वायरमेंट होता है पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। मैनी प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सॉइल। कुछ जो प्लेट्यू होते हैं उनकी रॉकी सॉइल होती है विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स। मतलब वो क्या होते हैं, वो कम फर्टाइल होते हैं। जैसे कि प्लेन्स की जो सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है एज़ कम्पेयर ये प्लेट्यूज की। ठीक है, एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग। और ये फार्मिंग करने के लिए कम एक तरीके से कम फेवरेबल होते हैं। An exception is that of lava plateaus is that formed through volcano activity as they often have a rich black soil। मतलब जो लावा की जो वो होती है वॉल्केनो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, ब्लैक सॉइल यहाँ पर मिलती है। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टुलर वाटरफॉल्स। बहुत सारे वाटरफॉल्स के लिए प्लेट्यूज घर होते हैं, जैसे कि विक्टोरिया फॉल हो गया। इसमें पहला कौन सा आता है, इसमें आपका हो गया विक्टोरिया
फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है आपका, ये है ज़ैम्बेज़ी रिवर में, ठीक है, ये कहाँ पर है, साउथर्न अफ्रीका में है। दूसरा इसमें आपका आ जाता है हुंद्रू फॉल, हुंद्रू फॉल। हुंद्रू फॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है सुबर्णा रेखा रिवर के ऊपर, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। एंड तीसरा आपका आ जाता है जॉग फॉल, जॉग फॉल। जॉग फॉल आपका कहाँ पर है, वो है आपका सारावती रिवर इन वेस्टर्न घाट्स में। ये कुछ वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर। अगर हम नोहकालिकाई फॉल्स की बात करते हैं, वो 340 मीटर है चेरापूंजी प्लेट्यूज में। वो कहाँ पर है आपका, वो है आपका मेघालय में, ठीक है। ये यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो आप देख सकते हैं। ये कौन सा वाटरफॉल है, ये नोहकालिकाई फॉल्स है जो कि चेरापूंजी प्लेट्यू में है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आपका हम बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेट्यूज, आपने माउंटेन्स को समझ लिया, आपने प्लेट्यूज को समझ लिया। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है प्लेन्स। Plains are the landforms that have an extensive flat or gently undulating surface। मतलब जो फ्लैट्स हैं उसका ये अनडुगलेटिंग सरफेस होता है। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज। मतलब इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज बड़ी बड़ी हिल्स नहीं होती हैं या डीप वैलीज नहीं होती हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स और सी लेवल। मतलब जो सी लेवल होता है उससे 300 मीटर तक ही होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर हम फूड प्लेन्स की बात करते हैं, फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंज वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक। जहाँ पर ये रॉक्स के पार्टिकल्स को कलेक्ट करती हैं, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, उनको क्या कहा जाता है, उनको सेंडिमेंट्स कहा जाता है। दीज सेंडिमेंट्स आर कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स। और जो ये सेंडिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्लेन्स में इधर से उधर कैरी होते रहते हैं। वेयर द रिवर डिपोजिट दैम, रिवर इनको जब डिपॉजिट करती है, मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। जब रिवर में ही डिपॉजिट होते हैं तो जो वो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है, दीज प्लेन्स आर आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड। तो ये जो मिट्टी होती है ये हर तरीके की फसल उगाने के लिए काफ़ी मतलब आइडल हो जाती है एक तरीके से। एंड एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंडफॉर्म। और इस लैंडफॉर्म में जो एग्रीकल्चर है वो सबसे मेजर ऑक्यूपेशन है यहाँ पर, ठीक है। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। प्लेन्स क्या करते हैं, बहुत अलग तरीके के फ्लोरा और फ्यूना को सपोर्ट भी करते हैं। ये एक वर्ल्ड का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं माउंटेन्स की रेंज है, प्लेट्यूज हैं एंड प्लेन्स है। ये प्लेट्यू का साइन है, ये रिवर प्लेन हो गया और ये माउंटेन रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं life in the plain, thousands of the year ago the first civilization developed around river in fertile plains। in our times, अगर हमारे टाइम में भी हम बात करते हैं, जो लार्ज पार्ट है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का वो कहाँ पर रहता है, वो प्लेन्स के पास रहता है, प्लेन्स में रहता है। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव इन इंडियाज गंगा प्लेन। गंगा का जो रिवर है उसके आसपास जो है वहाँ पर रहता है। एज विद मैनी ऑफ आवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन दिस रीजन इंक्लूडिंग रिवर फिशिंग। बहुत सारे जो मेजर ऑक्यूपेशन है लोगों के यहाँ पर वो क्या है, रिवर फिशिंग हो गया या एग्रीकल्चर हो गया। फूड क्रॉप सब्जेक्ट वो क्या क्या उगाते हैं, राइस, मक्का, गेहूँ, चावल, मक्का, बाले, मिलेट्स आर ग्रोन, ये उगाया जाता है। फाइबर क्रॉप्स में भी होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये बाकी सब भी उगाए जाते हैं इस तरीके की प्लेन्स में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोस्टली रेटेड एट दैट इज वाटरिंग थ्रू रेनफॉल। मतलब जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर्स हैं वो कुछ होता है वो रेनफॉल के होता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो फसल ज़्यादा अच्छी होती है, ये ऐसा भी होता है। इन रिसेंट डिकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज़ टर्न टू इरिगेशन विद वाटर ब्रॉट टू द फील्ड्स थ्रू नेटवर्क्स ऑफ कैनल एंड पंप फ्रॉम ग्राउंड वाटर। अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि रेन इतनी नहीं हो रही है तो जो कैनल्स और पंप हैं वो ज़मीन से पानी निकाल के भी उनको मतलब फील्ड में दिया जाता है। वाइल इरिगेशन हैज़ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इट हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिप्लीटेशन डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर। अब जिस तरीके से ये प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो रहा है। पहले क्या होता था कि पहले अगर आप जैसे गड्ढा खोद रहे हैं तो बहुत इजीली पानी आ जाता था, अब आपको बहुत गहराई में जाके जैसे कि समरसेबल वगैरह लगवाते हैं तो उसमें बहुत गहराई में जाके जब पाइप्स जाते हैं तब वहाँ से आपको पानी मिलता है। दिस प्रेजेंट अ चैलेंज ऑफ अ फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। और ये किस चीज़
ये जो चीज़ है ये फ्यूचर एग्रीकल्चर को चैलेंज भी कर रहा है। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स अफेक्टेड द गंगा प्लेन्स इंक्लूडिंग हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। मतलब गंगा प्लेन्स के आसपास इस प्रॉब्लम के साथ साथ और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हाई पॉपुलेशन हो गई या पॉल्यूशन हो गया। Whether in mountain range or plain river around the world have carried immense cultural values। और ये plains हो गया या rivers के आसपास क्या होती है, cultural values भी बहुत सारी होती हैं, जो communities होती हैं जो वहाँ पर रहती हैं। और river source and it confluence with one or two other rivers to be scattered। confluence क्या होती है, जहाँ पर एक रिवर से जाके दूसरी रिवर अगर मिलती है तो वो जहाँ पर जो मिलती है वो जो पॉइंट होता है उसको कन्फ्लुएंस कहते हैं। ठीक है। इन इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, रिचुअल्स होती हैं जो कि इन लोकेशंस पर मनाई जाती हैं। बिकॉज प्लेन हैव अ जेंटल स्लोप। प्लेन में क्या होता है, बहुत ही जेंटल स्लोप होता है। रिवर नेविगेशन इज ईजी। तो रिवर का जो नेविगेशन होता है वो काफ़ी आसान होता है। ये बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करता है। अगर हम अर्लियर पहले के दिनों की अगर हम बात करते हैं तो लोग ट्रैवलिंग में रिवर्स का यूज़ करते थे, बोट से एक जगह पर दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। और बहुत सारा अपना सामान भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे बोट्स के थ्रू। ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये गंगा रिवर है कि किस तरीके से लोग सामान बोट में रख रहे हैं और फिर बोट से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, 3 मेन लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें आपका माउंटेन आ गया, आपका प्लेट्यू आ गया और आपका प्लेन्स आ गया। बट इस सरफेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक्सपर्ट्स ऑफ्टन डिफाइन अ फ्यू मोर लैंडफॉर्म। मतलब इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स ने कुछ और लैंडफॉर्म्स को भी डिफाइन किया है, जिसमें एक आता है आपका डेजर्ट। डेजर्ट हो गया आपका रेगिस्तान। ये जो रेगिस्तान हो गया ये बहुत बड़े भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं, विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। दिस फ्लोरा एंड फ्यूना आर ऑल्सो यूनिक। यहाँ पर जो रहने वाले फ्लोरा और फ्यूना होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। सम डिजर्ट्स आर हॉट, कुछ हॉट होते हैं, जैसे कि सहारा डिजर्ट है अफ्रीका में, और थार डिजर्ट हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट और इंडियन साउथ सब कॉन्टिनेंट्स में। अगर हम बाकी और की बात करते हैं तो कुछ कोल्ड भी होते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट है एशिया में। ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी माना है। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस में, इतनी मतलब हार्श कंडीशन होने के बाद भी ह्यूमंस ने इस कंडीशन को अडॉप्ट किया है और वहाँ पर रहते हैं। इन इंडिया कम्युनिटीज़ लिविंग इन थार डिजर्ट, इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो कि थार डिजर्ट में रहती हैं और वहाँ के कुछ कल्चर ट्रेडिशंस को फॉलो भी करते हैं। उनके फोक सॉन्ग्स भी होते हैं, लीजेंड्स भी होते हैं जो कि वहाँ के रेगिस्तान से संबंधित होते हैं। द डाइवर्स वे इन विच ह्यूमंस हैव मेड ऑल लैंड फॉर्म्स देयर होम इन अ टेस्टिमोनी ऑफ आर अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं उस जगह को अडॉप्ट कर लेते हैं और वहीं पर भी बहुत आराम से रहना स्टार्ट भी कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 5 ट्रेंड्स ऑफ एंशिएंट तमिल संगम पोइट्री आर 5 लैंडस्केप एसोसिएटेड विद सर्टेन स्पेसिफिक डाइटीज। जैसे कि इसमें आता है टिनाई, लैंडस्केप और मेन ऑक्यूपेशन। ये टिनाई के नेम है, मुगलई, मुदरम, नेदाल और पलई। और लैंडस्केप कहाँ कहाँ पर है ये, और इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं बिफोर वी मूव ऑन, लैंडफॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। लैंडफॉर्म जो है आपके 3 टाइप्स में आपने देखे ही थे, आपका माउंटेन हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया और प्लेन्स हो गया। दे हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। इनकी बहुत ही डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनवायरनमेंट भी है। थ्रू आउट हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, पीपल रहते थे, एक्टिविटीज़ भी करते थे और मतलब मच इम्पैक्टेड बाय द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म दे हैव लिव्ड इन। दीज लैंडफॉर्म्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं कल्चर्स का पूरी दुनिया में। अगर हम इंडियन कल्चर्स की बात करते हैं तो बहुत यहाँ पर लोग बहुत ही डाइवर्स वे में, बहुत ही अलग अलग तरीके से उस कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम हर लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो हर लैंडफॉर्म के अपने अपने अलग चैलेंजेस हैं और एज वेल एज उनकी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर इसमें जो आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन था ना क्लास 6 में, वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी जैसे आपने ज्योग्राफी का बेसिक समझा था उसी तरीके से आप हिस्ट्री का बेसिक समझेंगे। पहले हम ये अपनी क्लास 6 कंप्लीट करेंगे,
उसके बाद हम क्लास 7th और क्लास 8th पे मूव करेंगे। क्लास 7th की ज्योग्राफी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आपने अगर नहीं देखी है तो ये वाला ज्योग्राफी आपका क्लास 6 का हो गया। और फिर क्लास 7th की ज्योग्राफी की सारी वीडियोस आप देख के अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।